तो उस रात्रि छुप छुप कर आपने सब कुछ सुन लिया। महारानी टीना देवी, इतने स्वादिष्ट लड्डू तो हमने आज से पूर्व कभी नहीं खाए हैं। महाराज, लड्डू तो साधारण ही हैं, परंतु आपको अधिक स्वादिष्ट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सरलता से उपलब्ध नहीं थे। सत्य कह रही हैं आप। राजमहल में हमें सब कुछ कितनी सरलता से उपलब्ध हो जाता है। किसी भी वस्तु की कामना की और पलक झपकते वो हमें प्राप्त हो जाती है। संभव तो इसीलिए हम उन वस्तुओं का महत्व नहीं समझ पाते हैं। और देवी मां निश्चित रूप से हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। धन्य है देवी मां। परंतु महाराज, आपको तो नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु पंडित रामाकृष्ण के संबंध में सोचिए। उनका क्या हाल हो रहा होगा राजमहल में। आनंद में होंगे। राजमहल में जो है अब उन्हें ज्ञात होगा। उन्हें लगता था कि एक राजा का कार्य अत्यंत सरल होता है। बस आदेश देना होता है, सुख सुविधाओं का भोग करना होता है। आज राज दरबार में एक समस्या उत्पन्न हुई थी जिसका समाधान पंडित रामकृष्ण के पास नहीं था। देखा हमने, दरबार में अत्यंत विचलित थे वो, व्याकुल हो रहे थे समस्या को लेकर। महाराज, तो आपने उनकी सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि हम उन्हें समझाना चाहते थे कि एक राजा का कार्य कितना कठिन होता है, कितने दायित्व होते हैं उस पर। एक राजा का पद कांटों का मुकुट होता है महारानी जी। और प्रमुख सलाहकार का पद, उसके विषय में भी तो बताइए बड़ी महारानी जी को। और ये भी तो बताइए, जो सुगंधिम राव चुनौती लेकर आया, क्या उसका कोई हल है आपके पास? महाराज, पंडित रामाकृष्ण राजा के पद पे हैं। उनके निर्णय का प्रभाव राज्य पर पड़ेगा। आपको उनकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस अहंकार का प्रभाव राज्य को हानि पहुंचाए। उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है महारानी जी। अनजाने में ही सही, परंतु पंडित रामकृष्ण ने राज्य के व्यापारियों की समस्या का समाधान कर दिया है। उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है। मैंने? कैसे महाराज? पंडित रामकृष्ण ने व्यापारियों और किसानों के लिए राजकोष का मुख खोल दिया। ये निर्णय उन्हें ज्ञात नहीं है, परंतु अद्भुत निर्णय है। इससे व्यापारियों को राहत पहुंचेगी और हमारा विश्वास है कि इससे व्यापारी अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगे। अर्थात ब्याज दर से राजकोष बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। महाराज, उस रात्रि में अपना निर्णय पुनः वापस ले लेता यदि मैंने आपकी बातें ना सुनी होती। आपने मुझे अनर्थ करने से बचा लिया महाराज। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो हम आप समझे आपने ये सब क्यों किया था। क्या महाराज? अधिक भोले बनने की आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण। हमें सब ज्ञात हो गया है। उस रात्रि चूल्हे पर जल का पात्र आप ही ने रखा था। सेठ सुगंधिम राव की चुनौती को पूर्ण करने का उपाय भी आप ही ने मैं बताया था। क्या पंडित रामकृष्ण? 5 कोटि स्वर्ण मुद्राओं का प्रश्न था महाराज, और मुझे तो पहले से ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राज्य का वार्षिक व्यय कैसे पूर्ण करूंगा। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत है आप। अद्भुत तो आप है महाराज। उस रात्रि मैंने देखा कि आप मिट्टी के घड़े से कैसे जल पी रहे थे।
गुरुवर के लाए लड्डू कितने प्रेम से खा रहे थे। सुख समृद्धि में रहने वाले मेरे महाराज ने कितनी सरलता से सामान्य नागरिक का जीवन अपना लिया था। ये किसने कह दिया पंडित रामकृष्ण कि एक आम नागरिक का जीवन सरल होता है? महाराज श्री पंडित रामकृष्ण की जय। प्रमुख सलाहकार महोदय की जय। महाराज श्री पंडित रामकृष्ण की जय। प्रमुख सलाहकार महोदय की जय। रुकिए रुकिए, हमारे महाराज कृष्णदेव राय ही हैं और सदैव रहेंगे, इसलिए बोलिए महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। अत्यंत ही छोटी सी बात है महाराज, किंतु इस उदाहरण के पश्चात अच्छी तरह से समझ में आई कि जिसका कार्य उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। डंडा बाजे। अर्थात जो कार्य जिसका है उसी को शोभा देता है। परंतु आपने मधुसूदन जी की सेवानिवृत्ति को लेकर जो निर्णय लिया था वो प्रशंसनीय था। उन्होंने राज्य की अत्यधिक सेवा की है और अब समय है कि वो थोड़ा विश्राम करें, और ये एक राज्य का कर्तव्य बनता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए वो उनका निवृत्ति वेतन शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करें, जिससे वो अपना शेष जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर सके और उनके स्थान पर किसी योग्य नवयुवक को कार्य करने का अवसर मिले। अद्भुत विचार पंडित रामकृष्ण। धन्यवाद महाराज। सत्य तो ये है कि आप महाराज हैं और मैं प्रमुख सलाहकार, और हम दोनों अपने अपने कार्यों के लिए ही बने हैं। सत्य कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण, परंतु हम दोनों का कार्य अपने अपने स्थान पर आवश्यक है। हम दोनों जैसे मस्तिष्क और हृदय की भांति हो। एक शरीर में इन दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से कोई एक निष्क्रिय हो जाए तो निश्चित रूप से जीवन का अंत हो सकता है। सत्य कहा महाराज। यदि इन 3 दिवसों में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। त्रुटि कैसी पंडित रामकृष्ण? आपके कारण तो माँ का स्वप्न साकार हुआ है और आपके स्थान पर रहकर हमने बहुत कुछ सीख लिया है जो हमें एक प्रजापालक राजा बनने के मार्ग में काम आएगा, उसे और प्रशस्त करेगा। आपका धन्यवाद। जी महाराज, माँ की कृपा से हमें ये सीख केवल 3 दिवस में ही मिल गई। जी पंडित रामकृष्ण। क्यों गुरुवर? जी जी महाराज, सत्य वचन, अंत भला तो सब भला। महाराज कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अवश्य। महाराज महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। पंडित रामकृष्ण का निर्णय उचित है। कार्तिक महोदय राज्य के सबसे धार्मिक व्यक्ति हैं। आइए कार्तिक महोदय, अपना पुरस्कार स्वीकार कीजिए। महामंत्री जी, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय।
आप? हमें आपसे कुछ वार्तालाप करनी है। ओ बाप रे। कहिए। हमारी अपने जीवन में आप जैसे सभ्य, चतुर, ज्ञानी, शांत और विनोदी स्वभाव के व्यक्ति से पूर्व में कभी भेंट नहीं हुई। हम आपसे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। धन्यवाद देवी। चतुराई से परिपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ साथ आप एक उत्तम मनुष्य भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। एक क्षण पंडित रामाकृष्ण, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी तो समय नहीं है, तनिक विलंब हो रहा है, फिर कभी। हाँ, मात्र एक क्षण हमारी बात सुन लीजिए। अच्छा, कहिए। आपकी विनम्रता और ज्ञान के कारण हम आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हम विजयनगर विवाह के लिए आए थे और हमें लगता है आपसे ज्यादा उचित वर हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्या कह रही हैं आप? ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्या हम रूपवती नहीं है? नहीं, रूपवती तो बहुत हैं। अरे शर्मा क्या रही हैं? मैं विवाहित हूँ। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सुगंधा देवी, आप राजपुत्री हैं और मैं साधारण सा पंडित। हम इस भेदभाव को नहीं मानते और ये हमारे लिए कोई महत्व भी नहीं रखता है। सुगंधा देवी, मैं अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता हूँ और मेरे लिए ये महत्व रखता है, इसलिए आप ऐसे विचार अपने हृदय से निकाल दीजिए और आप आज्ञा दीजिए। प्रणाम। परंतु पंडित रामाकृष्ण सुनिए तो। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। ऐसा भी कहीं होता है? भला 1-2 दिवस में कोई किसी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव कैसे रख सकता है, वो भी एक विवाहित पुरुष के समक्ष? शिव 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 शिव। पंडित रामाकृष्ण कहते हैं कि सुखद परिवार सफल जीवन का आधार होता है। अब हमें तुम्हारे परिवार पर प्रहार करने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये अवसर हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हम इस अग्नि में घी डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुख इस अग्नि में जलकर स्वाह नहीं हो जाता। रुकिए महाराज। महारानी तिरुमलम्बा, आप मैं किससे पुनः कब आई? महाराज आज प्रातः ही आए हैं। परंतु महाराज हमें अत्यंत खेद है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का हम उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं। जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो कौन सा प्रहर था? क्या वो दिवस था कि वो रात्रि थी? महाराज हमने नगर के सभी विद्वानों से पूछा, पर्वत पर वर्षों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों से पूछा, परंतु महाराज किसी को इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था। कृष्ण, कृष्ण मेरे भाई। भगिनी कृष्ण, बस बस बस। कृष्ण मेरे भाई, परसों पश्चात तुम्हें देख पा रही हूँ। मेरा किशु। भगिनी बड़ा हो गया हूँ, महाराज हो गया हूँ। भगिनी क्षमा चाहते हैं, हम आपका उचित प्रकार से स्वागत नहीं कर पाए। ताकत की क्या आवश्यकता? गाल खींचने के लिए ताकत थोड़ी ना चाहिए, वो तो मैं ऐसे ही खींच सकती हूँ। स्वागत मौसी, स्वागत। महाराज आपसे क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि वो उचित प्रकार से आपका स्वागत नहीं कर पाए। हाँ हाँ समझ गए, चिल्ला क्यों रहे हो? हम सब सुन सकते हैं। कृष्णा, इससे मिलो। ये हमारी भांजी सुगंधा। थोड़ी सी शरारती है और थोड़ी हट्टी, परंतु अत्यंत बुद्धिमान, आपके पंडित रामाकृष्ण के समान। जी, हम परिचित हैं उनसे। रात दरबार में भेंट हो चुकी है। रात दरबार की कार्रवाई देखने के उत्साह से हम भली भांति परिचित हैं। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम चिन्ना देवी। प्रणाम तिरुमलम्बा। अब 2 ही है, बाकी की 3 कहाँ है? गुरुजी हम भागकर कहाँ जा रहे हैं? राजमहल। तो गुरुजी अभी तक तो महाराज भी राजमहल नहीं पहुंचे होंगे, पहले उन्हें तो राजमहल पहुंच जाने दीजिए। उनके पहुंचने के बाद पहुंचेंगे तो उचित होगा गुरुजी। क्यों उचित होगा? गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी कहाँ गए? कहीं तुम दोनों की योजना कहीं और जाने की तो नहीं है?
नहीं गुरुजी। किंतु गुरुजी सोचिए तो, नगर के मंदिर में आज भंडारा लगा, भंडारा। पूरी सब्जी बनी, पूरी सब्जी। काहे के गुरुजी? ए चुप रहो, भूखे नंगे मूर्ख कहीं के। देखो, हमारा राजमहल पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना ने जन्म लिया है। ऐसी योजना जो पंडित रामाकृष्ण का सुख, चैन, सब कुछ छीन लेगी। आओ हमारे साथ। मनी, ये अपने बुढ़े के मस्तिष्क में क्या तिकड़म चल रहा है? धनी, इस बुढ़े के आत्मविश्वास को देख के ऐसा प्रतीत होता है जो भी कुछ चल रहा है बहुत ही विनाशकारी चल रहा है। हाँ, सत्य कह रहा हूँ। राजमहल में मेरे द्वारा व्यतीत किए गए 3 दिवस मेरे जीवन के सबसे सुखद दिन थे, और अब हमारे भी। राजमाता, महारानी शारदा, जो बीत गई सो बात गई। अब यथार्थ में आओ। हम अपने घर में आ चुके हैं। जाओ, उठो, जाकर मेरे लिए भोजन बनाओ। हम कोई भोजन नहीं बनाएंगे। आप महाराज के विशेष सलाहकार हैं, अष्ट दिग्गज है, घर में कार्य करने के लिए कोई सेवक क्यों नहीं रख लेते? वैसे भी राजमहल में रहने के कारण हम सुख सुविधाओं के आदी हो चुके हैं। हम घर का कोई कार्य नहीं करेंगे। 3 दिवस में तुम आदी भी हो गई। हाँ। उचित है। यदि सेवक की ही बात है तो मैं अपने लिए एक सुंदर, रमणीय और अविवाहित सेविका का प्रबंध करता हूँ। बाकी रानियां? बाकी की 3? जब हमारा कृष्ण छोटा था ना, तो हमसे कहा करता था कि हम बड़े होकर 5 विवाह करेंगे। कृष्ण, अभी तो 2 ही विवाह हुए हैं, 3 अभी बाकी है। बाकी नहीं। अत्यंत प्रसन्नता हुई आपको देखकर। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। आप यहाँ? महाराज, सर्वप्रथम तो आपको और महारानी चिन्ना देवी को राजमहल में वापस लौटने के लिए बधाई। धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद। वो क्या है महाराज कि हमने अनुष्ठान करके इस जल को अभिमंत्रित किया है, तो हम इस जल को राजमहल में छिड़ककर राजमहल को पवित्र करना चाहते हैं। गुरुवर, इसकी क्या आवश्यकता है? राजमहल तो पहले से ही पवित्र है। महाराज, गुरुवर, पवित्रता मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए। वो मनुष्य जिसके हृदय में पवित्रता होती है, वो जहाँ होते हैं वो स्थान स्वयं पवित्र हो जाता है। अद्भुत, सत्य वचन है गुरुवर। सुगंधा, आपकी सोच तो पंडित रामाकृष्ण के समान है। और तो और पंडित रामाकृष्ण को पति रूप में पाने की अभिलाषा भी रखती हैं। क्यों 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 क्यों? सुंदर, रमणीक और अविवाहित सेविका ही क्यों? अरे यदि विवाहित हुई तो घर संसार का झंझट रहेगा, आएगी कम और अवकाश अधिक लेगी, इसलिए। और वैसे भी इस घर की सेविका तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई देखे तो कहे कि हा 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 हा, कितनी सुंदर और रमणीय है। क्योंकि इस घर का स्वामी महाराज का प्रमुख और विशेष सलाहकार हैं और अष्ट दिग्गज पद प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए। है ना माँ? मैं इस चंद्रमा की नहीं, उस चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.